निर्मला श्रीवास्तव, रिटायर्ड जीजीआईसी प्रिंसिपल। आप कहाँ के निवासी हैं? पांडे कॉलोनी के? जी हाँ। ये धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं आप? धरना प्रदर्शन हम लोगों को अब लगा कि बहुत लिखते पढ़ते 5 साल से हम लोग परेशान हैं। जगह जगह गड्ढा है। सारे लोग जब नया मकान बनवाए आज 35 साल के बाद लगभग सारे लोग रिटायर्ड हैं, एबव 70 ईयर्स है। और ये गड्ढे में कभी कोई गिर रहा है, किसी का पैर हो रहा है, किसी का हाथ हो रहा है, कुछ टूट रहा है। 1-2 लोग कोरोना काल में मर भी गए। ये रोड बंद क्यों नहीं है? कुछ जानकारी मिली आप लोगों को? हम लोग के यहाँ से डीएम के यहाँ गए, संगीता बलवंत के यहाँ गए। एक आध बार हम लोगों ने उनको चिट्ठी भी दी तो उन्होंने बुला के उसको बहुत डांटा, अरे भाई क्यों नहीं बनाते हो। इवन के हमारे घर के बगल में इसमें हाई कोर्ट के जज उमेश कुमार श्रीवास्तव कार्यरत हैं, वो भी आए थे। उन्होंने भी एसडीएम सदर को बुला के कहा हुआ, ये कोई सुनवाई नहीं, कोई नहीं। वो कहते हैं बजट नहीं, वो कहते हैं कि नगर पालिका का है, तो वो कहते हैं कि ये जो है सेंट्रल का है। मतलब ये समझ में नहीं आता है कि ये बॉल की तरह से जो है ये योजना को इस तरफ से उस तरफ से फेंकते हैं। अब क्या करेंगे आप लोग? अब हम लोग यही करेंगे कि भाई बहुत कुछ करके हम लोग परेशान हैं। हम लोग गिर जाए, हाथ पैर टूट रहा है, सबके पास गाड़ियां हैं, कार है। रात को अभी इस तरह ऐसा मौसम चला है, किसी को हार्ट अटैक हो, किसी को बीमारी हो तो कार नहीं निकल सकती है। अब क्या करेंगे इसके लिए धरना प्रदर्शन? हम लोग अब यही करेंगे कि हम लोग कहते कहते परेशान हो गए, तो हम लोगों ने लगता है हम लोगों कि हम लोगों का जो एक पढ़ा लिखा और एक जो सभ्रांत समाज है वो हमारी कागज़ पत्तर लिखाई पढ़ाई से सुनने वाला नहीं है। इसलिए हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है कि अब हम लोग किसी को वोट देंगे ही नहीं जब तक हमारी कॉलोनी का समाधान नहीं होता है। और कोई जनप्रतिनिधि आता है मांगने? आते थे लोग, लेकिन अब तो अभी कोई आपके कॉलोनी में क्या करेंगे? नहीं, हम लोग कहेंगे आप जाइए भैया, आप एकदम जाइए, कुछ बात ही नहीं करनी है। ठीक, धन्यवाद। भानु शास्त्री जी, ये किस चीज़ का बहिष्कार कर रहे हैं आप? ये विगत कई वर्षों से लगभग 5-6 साल हो गए हमारी सड़क आज तक बन नहीं पाई। आए दिन जो है नाली टूटती रहती है और पानी टूटता रहता है और जो है बार बार जो है मरम्मत होती है, किंतु मरम्मत के बाद भी किसी प्रकार कोई बात नहीं बन पाती है। सड़क जो पाइपलाइन पर डाली गई है वो इतनी गुणवत्ता से रहित है कि वो आपके कॉलोनी की सड़क कितने दिनों से खराब है? लगभग 5-6 साल हो गए। सपा के शासनकाल में बनने के लिए हुआ था, पूरी सड़क पक्की सड़क थी, खोद दी गई और खोदने के पश्चात नाली और जो है उसके नाम पर आज तक छलावा मिला है। आज तक कोई काम नहीं हुआ है। सीवर लाइन डाली गई है और सीवर लाइन के नाम पर टूटा, उसके पश्चात जो है पाइपलाइन हमेशा टूटती रहती हैं। टूटने के अलावा और मरम्मत के अलावा कोई काम हुआ ही नहीं। तो आप लोग इसके लिए कहीं आगे गए थे? हम लोगों ने जो है मैंने स्वयं अपने व्यक्तिगत रूप से ट्विटर पर भी जो है योगी आदित्यनाथ को भी लिखा है, सिद्धार्थनाथ सिंह को भी लिखा है, दिनेश शर्मा जी को भी लिखा है और साथ ही जो है यहाँ के जो विधायक संगीता बलवंत हैं उनको भी लिखा है। और उसके अलावा जो मंडलीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, इस कॉलोनी में सभी अधिकांशतः बीजेपी के सदस्य लोग हैं और पूर्णतः आपकी बार बहिष्कार रहेगा। अब तक तो हम लोग वोट डालते रहे, किंतु अब की बार जो है हम किसी प्रकार वोट किसी को देने वाले नहीं है, पूर्णतः बहिष्कार रहेगा। ये हम लोग उत्तर प्रदेश की जो आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसके बहिष्कार का निर्णय लिया है पूरी कॉलोनी ने सर्वसम्मति। क्यों? और इसका कारण ये है कि पिछले चुनाव जो लोकसभा के हुए थे 2019, तब से 5 साल से सड़क के लिए हम लोग संघर्षरत हैं पूरे कॉलोनी में। और अभी तक जो है वो कॉलोनी की रोड नहीं बनी। सबको आवेदन प्रतिवेदन करके हम लोग थक गए। सौंदर्यीकरण तो हो रहा है, वो अच्छी बात है नगर में, लेकिन सौंदर्यीकरण की जगह जहाँ एक बेसिक जो सुविधा है रोड चलने की वो उपलब्ध नहीं है। और इसमें जो कूड़ में खाज की बात ये है कि जल निगम द्वारा बिछाई गई पानी की पाइप जिस दिन से लगी है वो 200 मीटर पाइप बिछी है और वो 100 से अधिक बार रिपेयर हो चुकी है। जितना पानी पेयजल के लिए नहीं उपलब्ध है उससे ज़्यादा तो पानी बर्बाद होता है। कई बार हम लोगों ने एक्सीएन को कहा कि ये पाइप बदली जाए, पाइप बदली भी गई, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी फटी हुई है और आज भी रिपेयर हो रहा है। हजारों गैलन पानी जो है रोज बहता है। अब ये भ्रष्टाचार है कि क्या है, ये तो अब जांच का विषय है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये क्या मामला है? मामला ये था कि 2016 तक पानी की भी व्यवस्था नहीं थी पेयजल की, तो सरकार ने जो अभी योजना लाई है जल की अमृत योजना, उसमें इसमें पानी की पाइप बिछाई गई। पानी की पाइप तो ठीक बिछाई गई, लेकिन वो पाइप इस गुणवत्ता की थी कि वो लगने के दिन से ही फटना शुरू हुई और आज तक फट रही है 4 साल से।
तो क्या आपको लगता है आप लोग सरकारी उपेक्षा के शिकार हैं? हम लोग ये टोटल सरकारी उपेक्षा और जो यहाँ के नीति निर्माता जो लोकल लेवल पे हैं, जिले स्तर पर, उनकी घोर उपेक्षा के शिकार हैं हम लोग। बगल में कॉलोनियाँ हैं, उसकी रोड 5 बार बन गई। अभी बगल में आपकी कॉलोनी है, चंद्रा कॉलोनी से सटे जो जाता है डीएम आवास से सामने, वो रोड हमारे अभी 5 साल में 3 बार बनी। सीसी रोड बनी, आपकी रोड क्यों नहीं बन पा रही? तो हमारी रोड क्यों नहीं बन पा रही है तो हम भी नहीं समझ पा रहे हैं। जबकि सबके लिए हमने कहा, मुख्यमंत्री को लिखा, व्हाट्सएप किया, ट्विटर पे लिखा, यहाँ स्थानीय विधायक को लिखा, जिलाधिकारी को लिखा। इसके पहले भी आप लोगों ने मतदान बहिष्कार किया था? जी हाँ, 2019 लोकसभा चुनाव का हमने बहिष्कार किया था और उस वक्त भी आश्वासन, उस वक्त के जो एसडीएम सदर थे तत्कालीन, उन्होंने कहा कि चुनाव आचार संहिता में काम नहीं हो सकता, उसके बाद किया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। जिलाधिकारी महोदय ने भी कहा कि ठीक है आपका हो जाएगा, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ। नगर पालिका कहती है हमारे पास फंड नहीं है। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है कि हमारी रोड को दुरुस्त किया जाए, ये पानी की व्यवस्था जो रोज फट रही है इसको दुरुस्त किया जाए और नाली की व्यवस्था नहीं तो मतदान बहिष्कार 100%। अगर कोई जनप्रतिनिधि आपके यहाँ कोई आता है जनप्रतिनिधि को हमने कह दिया है शर्मिंदा न कर दें, शर्मिंदा न हो, उनसे यही राय है कि वो ना आए तो बेहतर है।